हेलो गाइज, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। कैसे हैं आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, यही मनोकामना के साथ आज मिले अपने प्लेटफॉर्म पे। तो उसका जो भी आज का ऑब्जर्वेशन था बहुत ही खुशी देने वाला और बहुत ही क्या बताऊं कि अपने को मुझे लगता है कि अगर आपा सारी दुनिया के लोग ऐसे हो जाए तो रियल में स्वर्ग और कहीं नहीं, धरती पे ही स्वर्ग आ जाएगा गाइस। तो बात क्या रही कि बहुत तेज की यहाँ बारिश आ रही है, बहुत जबरदस्त, 2 दिन से लगातार। तो आपको मेरा तो पता ही है कि मैंने जो ठान लिया होता है, वो चाहे बारिश आए, चाहे कुछ ओले आए, चाहे विषम परिस्थिति कोई भी आए, प्लानिंग के मुताबिक वो काम उसी टाइम पे करना होता है। शायद आप पिछली वीडियो में जान चुके होंगे। तो आज भी वही था कि मैंने कल हॉस्पिटल जाना था किसी के संग, और हम हॉस्पिटल गए और बहुत ज़्यादा ही हम भीग गए ना। ओला बुक, यूबर को जो भी चीज़ें बुक कर रहे हैं वो बुक भी नहीं हो रही थी। तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ उनके चक्कर में, और पैसे भी डिडक्ट हुए, क्योंकि कैंसिल क्या होता है, इनकी पॉलिसी होती है कि अगर ड्राइवर कैंसिल होता है तो उसका रेटिंग शायद गिर जाता है, तो वो कैंसिल नहीं करता है। अगर आपका कस्टमर कैंसिल करता है तो विद इन उस टाइम पे होता है, अगर उस टाइम पे नहीं करते हैं तो फिर अपने कुछ पैसे डिडक्ट कर लेती है कंपनी। तो ये भी रहा, 3-4 बार पैसे डिडक्ट भी हुए मेरे। हमने सोचा भी बारिश का टाइम, हम अपनी फंसी पड़ी थी कि कुछ और साधन की नहीं था जाने को। तो भाई उसी का वेट करना पड़ा कि कंफर्म हो जाए। कंफर्म भी हो पा रही थी तो बाद में ड्राइवर फोन उठा कह रहा जी उस पे तो हम आएंगे नहीं, और इतनी देर में आ सकते हैं, और हो भी नहीं रही थी। हो रही है तो ड्राइवर आगे से ये कह रहा, हमने कहा कि आप कैंसिल करो, तो वो कैंसिल करने में भी डिनाई कर रहा था। चलो उसकी मजबूरी थी जो भी, तो अपने पैसे कटे। एक तो वो हुआ। फिर भाई जाना तो जाना ही है, कैसे भी करके जाए। और पानी आप समझ लो कि इतना ज्यादा भर गया अपने यहाँ पे कि अगर बाइक पे कोई बंदा बैठा तो आराम से उसकी सीट के ऊपर तक पानी जा रहा था। तो गए छोटे छोटे रास्ते, हम थोड़ी सी जगह का लिए ऑटो लिया, फिर उसकी जगह के लिए ऑटो लिया, थोड़ी थोड़ी ऐसे ऐसे करके, और हम लास्ट में हॉस्पिटल में पहुंच गए। तो ये तो बड़ा परेशानी उठानी पड़ी। परेशानी भी क्या कहेंगे, जो अपने को काम अगर करना है वो करना ही है। वो तो दिक्कतें, देखो कुछ भी करेंगे तो दिक्कतें तो आएंगी आएंगी, लेकिन दिक्कतों से बड़े अगर हो जाएंगे। आपने सुना भी होगा कि ये कह दो खुदा से कि आपकी खुदाई इतनी बड़ी है, लेकिन आपके द्वारा अगर हम इंसान अगर कुछ अलग हटके बनाए गए हैं, तो हम भी आपके द्वारा जो बनाए गए हैं, हम भी कुछ आपकी कलाकृति जो भी है, हम भी कुछ कम नहीं है। तो गाइज बस यही ध्यान रहता है मेरे को, जो करना होता है वो करना होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो टाइम विद इन टाइम के अंदर करना ही है। और ये बहुत ज्यादा ही अच्छी आदत है, मेरे को बहुत ज्यादा फायदे होते हैं इस चीज में। और गाइज अपने को ऐसा करना चाहिए। तो पहले तो चाहूंगी गाइज आप भी अगर ऐसे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको वेरी गुड बनता है। और अगर नहीं है तो प्लीज एक प्लानिंग बनाए, प्लानिंग के अंदर वो काम करने की सोचें। और डिफिकल्ट आती हैं, टास्क आएंगे, कोई बात नहीं, आप उनसे मजबूत हैं और आप वो टास्क पूरे कर करके आप वो काम उस टाइम पे कर भी सकते हैं, जो कि अपना बहुत सारी चीजें बच जाएंगी। और फिर जहाँ जो मैं खुशी वाली बात बताना चाह रही हूँ वो ये है कि हम गए तो जिसके रेफरेंस से हम वहां गए थे, वो बंदी इतनी, मैं बताऊं, इतना पोलाइट नेचर, इतनी हेल्पफुल, और इतने मतलब उसका क्या मैं उसका वर्णन करूं, उसके चरित्र का। उसके अंदर कितनी अच्छी आदतें थी गाइज, कि वो कितना मतलब वो पहली बार फर्स्ट टाइम हमसे मिली थी, वो किसी के रेफरेंस से थी कि कोई मेरी नोन थी, उसकी वो सिस्टर थी, हम फर्स्ट टाइम ही मिल रहे थे। तो उसने इतना ज्यादा वो एक्स्ट्रा केयर माइंडेड जिसको कहते हैं वो थी वो। और उसने हमें किस तरह से जो काम शायद हम बिना उसके जाते, तो वो काम शायद आज सैटरडे था, तो सैटरडे के टाइम पे 2 बजे तक ही ओपन रहता है वो हॉस्पिटल। तो वो शायद आज इतने हम कर करके गए, हम शायद उसके बाद 11:30 पौने 12 पहुंचे। तो वो काम हमारे बस में नहीं होता शायद। और वो जो हॉस्पिटल में बताया कि भाई ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट, जो भी थे वो। और यहाँ ये कहना चाहूंगी कि आपको पता है सरकारी हॉस्पिटलों का वहाँ क्या होता है, एक लंबी सी लाइन होती है, और जो उनके अगर कोई जानकार है वहां पे, उनका काम बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। तो
जो वो बंदी थी उसने इतना मतलब एक तो होता है कि चलो आप भी किसी के रेफरेंस से जा रहे हो तो वो कहेगा हाँ ठीक है जी यहाँ पे ये करा लो यहाँ करा लो, और वो पीछा छुड़ा के आपसे भाग जाएगा। लेकिन वो बंदी, हम वहां पे रुके, यानी कि 1 घंटे के अंदर उसने हमारे सारे तो काम करवाए, और इतना प्यार से, मतलब कहते हैं ना कि ये बंदा हमें देख के हरा हो गया, हरा इन द सेंस उसको ये हो गया कि मैं क्या ना कर दूं इसके लिए, मतलब उस हमें ये लग ही नहीं रहा था कि जैसे ये हमारी सगी ना हो, यानी जैसे ये मुझे भी मिलकर इतनी खुशी हो रही थी उससे, और मुझे लग रहा था यार अपने को बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। अगर दूसरा बंदा कोई आ रहा है, या मैंने देखा उसको कि हम तो उसके जानकार के उससे गए थे, लेकिन वो किसी को भी अगर ट्रीट करी थी, भगवान ने उसको, ऊपर वाले ने उसको, आवाज भी सरस्वती माँ इतना उसके गले पे मेहरबान थी, और वो इतना पोलाइट, जिसको बोलते हैं ना पोलाइट, इतना ज्यादा थी वो लड़की, क्या बताऊं मैं, मतलब मैं तारीफें कर नहीं पा रही हूँ, मेरे को इतना भाव आ रहा था। और तो वो सारी चीजें उसने हमारे साथ की ना, तो मुझे रियल में मेरे को ये हुआ कि ये हॉस्पिटल कोई गिफ्ट तो खरीद नहीं सकती मैं, इसलिए तो मैंने एक छोटा सा ऐसे ही छोटा छोटा सा ही अमाउंट, शायद वो इसके लायक नहीं थी, लेकिन मैं, मेरी जितनी भी आ जाए, तो मैंने हल्का सा उसको ऐसे गिफ्ट तौर पे वो दिया। और मैंने सिर्फ यही था उसके पीछे रीजन कि देखो अगर ये कर रही है, और तो इससे क्या होगा, उसकी हिम्मत बढ़ेगी उस चीज से, कि अगर क्या होता कि देखो इन चीजों होता कुछ नहीं है, लेकिन होता बहुत कुछ है। अपने लिए कुछ नहीं होगा उन, आप अगर किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, अगर उसकी ये तारीफें करके आप उसको गिफ्ट के तौर पे कुछ दे रहे हैं, तो वो समझेगी कि हाँ यार ये इन चीजों को बड़ा अच्छा लगा है, और उसके लिए तो कुछ नहीं होगा वो गिफ्ट, है ना, लेकिन उसकी हिम्मत बढ़ेगी और उसको अच्छा फील होएगा। और गिफ्टों से होता क्या है यार, वो तो आप भी खरीद सकते हो, लेकिन क्या होता है कि जो आगे वाला अगर अपनी किसी चीज से वो होता है, तो उसको हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसको बहुत अच्छा फील होता है उन चीजों से। तो वो उसने जो किया ना, तो मैंने सोचा यही मैं क्यों ना गाइज, मैं वीडियो के माध्यम से उसकी तारीफे काबिल जो भी थी, वो शायद शब्द कम है। और ये भी क्या कहूं कि वो मेरे रिवर्ट में ये कहते हैं कि मैं जिसके रेफरेंस से गई वो उसकी सिस्टर ही थी, वो उसकी छोटी सिस्टर मेरी नोन है, तो वो अपने घर पे जाके मेरी तारीफें करती है, जो भी शायद पता नहीं वो उसका बड़प्पन होगा उस बच्ची का कि वो मेरी तारीफें करती है। अदरवाइज मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि मैं कुछ ऐसा करूं जो इंसानियत की कैटेगरी में आते हैं, मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि वो चीजें करूं, वो निस्वार्थ सेवाएं मैं करूं, और जिसमें मेरा रत्ती भर भी कहीं ना कहीं कोई लंबी दूर तक ये ना रहे कि रिवर्ट में मुझे ये मिलना चाहिए। तो ये मेरी रहती है। और वो अपनी सिस्टर को बताती होगी, अपने घर बताती होगी, वो जो भी बताती होगी, बड़ापन है उस बच्चे का कि नहीं मेरी मैडम बहुत अच्छी, जो मेरे बारे में वो बताती है। तो मैं अगर कहती हूँ तो वो यही कहते हैं नहीं आप बहुत ज्यादा अच्छे हो। चलो वो अगर अपने को कोई अच्छा कह रहा है तो शायद वो खुद अच्छा है। सबसे पहले अगर इस चीज को देखे तो वो गाइस यही होता है कि अगर आप किसी को अच्छा कह रहे हैं तो उसका प्रमाण यही है कि वो बंदा खुद अच्छा है, जब भी तो उसको अच्छाई हमारे अंदर नजर आ रही है ना। और अगर कोई आदमी कह रहा है कि ये बंदा खराब है, तो इट मीन्स कि वो खुद, वो जो चीजें बंदे के अंदर होती हैं वो दूसरे बंदे के अंदर वो ही चीजें ढूंढ लेता है। लोग देखने वाले तो जिनकी नजर में खोट होता है वो तो आपके चांद के अंदर भी दाग देख लेता है गाइज। तो बड़ा अच्छा रहा, बहुत खूबसूरत, बहुत ही सुनहरा पल। मैं गदगद होगी उस बच्चे से मिलके, और बहुत अंदर से जो दुआएं निकल रही थी मेरे को उसके लिए कि आप एक, अब वो इंटर्नशिप में है कि बेटा एक दिन आप बहुत ज्यादा ही अच्छे डॉक्टर बनोगे। और आप अच्छे डॉक्टर बनते बनते जो आपकी इंसानियत वाला जो रवैया है, आपका गाइस अनुभव रहा होगा, कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जिनकी सिर्फ पैसे पे वो रहती है और वो अच्छे से ट्रीट भी नहीं करते हैं। सब ये नहीं होते, देखो जो डॉक्टर होते हैं उनको भगवान का रूप कहा गया है, तो वो इसलिए कहा गया है कि भगवान तो शायद आप नहीं देख पा रही आंखों से, लेकिन जो उसकी महसूस करते हैं ना उसके गुणों को, कि यार भगवान ने ये इंसान को भी कुछ अलग से ही बनाया होगा, वो चीजें जब गुण नजर आते हैं ना, तो रियल में मेरा नतमस्तक हो जाती हूं मैं कि एक भगवान, देखो एक मंदिर जहां बनाते हैं शायद मैं उसको अवॉइड कर दूं शायद कुछ टाइम के लिए कि नतमस्तक ना हूं, लेकिन जहां ऐसे सज्जन लोग मेरे से टकराते हैं तो रियल में मैं झुक के क्या, मैं दंडवत ही मन से कर देती हूँ कि मेरा आपको प्रणाम है। उम्र से आप भले ही छोटे हो लेकिन आप बहुत ज्यादा ही हाई पिक पे हो, आंतरिक तौर पे आप बहुत ज्यादा ही आंतरिक, जो आपके अंदर गदगद जो ठूस ठूस के भरा है भगवान का जो दिया हुआ गुण है, उसको तो मैं
रियल में मेरी, अगर जो भी मेरे सज्जन जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो, प्लीज उसके जैसा आप बनने की कोशिश करें, और एक दिन दूर नहीं होगा कि ये हमारी धरती उन लोगों से भर जाएगी जहां दर्द, अगर चोट आपको लगी है तो दर्द मुझे होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम दूंगी। तो प्लीज गाइज ध्यान देंगे, आप अभी वैसे बनने की कोशिश करें, वो एक दिन कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो इन्हीं के साथ अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।